हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे SKM चैनल पर। आज नया नोटिफिकेशन आ गया है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से होने वाली है। आशा करता हूँ आप लोग का तैयारी अच्छी ही होगी। आवर्त सारणी के मैं 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ग्रुप डी में हर बार पूछे जाते हैं। ये आपको पढ़ना चाहिए और इसका आंसर भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं हम पहला क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी का पहला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लोथरमेयर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, डोवरनेयर ने। जल्दी से आप लोग इनका आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डोवरनेयर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोवरनेयर ने। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रियक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा डोवरनेयर। त्रियक नियम डोवरनेयर ने सबसे पहले दिया था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। भाई लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी लिख कर बता सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, न्यूलैंड्स ने। चौथा क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम दिया था। किया लिखा हुआ दिया हुआ था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम दिया था। इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ए, मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी दिया था 1866 में। सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा मोसले। 1913 में आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। सही। अभी इसी का आवर्त सारणी हम लोग अभी किताबों में, बुक में पढ़ते हैं। मोसले का ही आवर्त सारणी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाए थे उसमें कुछ त्रुटि थी। वो किसके आधार पर बनाया था। इसका सही आंसर होगा ए। आंसर ए इसका सही आंसर होगा। परमाणु द्रव्यमान के अनुसार वो आवर्त सारणी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाए थे वह किसके अनुसार बनाए थे, वर्गीकरण क्या किए थे। सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर वो आधुनिक आवर्त सारणी बनाए थे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक भी मोसले हैं। 1913 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, आवर्त सारणी में 2 लाइन होती है, एक खड़ी और एक परी। परी जो लाइन पड़ी हुई रहती है उसी को वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, आंसर डी 18। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी। खरी और परी। खरी तो हम लोग परी तो बता दिए 18। खरी लाइन कितनी है, तो खरी लाइन आंसर भी हो जाएगा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोसले द्वारा 1913 में बनाए गए थे वो के व्यवस्थित कैसे किए थे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, इस सबको कैसे व्यवस्थित किए थे, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार बनाए थे। हेलो फ्रेंड, एक बात और याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या का आकार बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की जो संख्या होती है वो बढ़ती है। याद रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 11 वर्गों के तत्वों को सिक्का धातु भी कहा जाता है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निष्क्रिय तत्वों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
सबसे भारी धातु क्या है? ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार पूछे जा चुका है। रेलवे का हर एक एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, सबसे भारी धातु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसमिया। जिन दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन पे समझ में नहीं आ रहा, वो मैं कमेंट बॉक्स पे लिखे। मैं फिर से इसका वीडियो बनाऊंगा और इसको बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। ये आवर्त सारणी का 35 क्वेश्चन है। इसका पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। ये पार्ट 1 है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे हल्की धातु क्या है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। सबसे हल्की धातु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लिथियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। ये ऋणात्मक होता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी और लोको पायलट में पूछा जा चुका है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में एक ही तत्व है, वो है हाइड्रोजन। चलते 17 नंबर क्वेश्चन में। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है? इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अधातुओं को किस और रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दाहिनी ओर। चलते 18 नंबर क्वेश्चन। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। 4 ऑप्शन धातु, अधातु, मिश्र धातु, यौगिक। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अधातु। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? 19। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी, 4a। वर्ग के तत्वों का गलनांक सबसे उच्च होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। 2022 में ही जो एग्ज़ाम हुई थी CBT 1 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो वो बढ़ती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 7a। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 वर्गों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 23। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा एस ब्लॉक में रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। किस वर्ग के तत्वों का मुद्रा धातु कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? मेंडलीव का संबंध किस देश से है? आपको पहले भी बता चुके हैं मेंडलीव के बारे में। तो वो किस देश से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रूस से संबंधित देश से संबंध है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो याद रखिएगा, पहला ही लाइन जो रहता है हाइड्रोजन हीलियम वाला वो है। इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए, 27 का ए। एक समूह में केवल 7 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस वर्ग के तत्व को आयक्स बनाने वाले तत्व कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6a को। क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
2 का 1। सबसे हल्का तत्व क्या है? ये भी क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सबसे हल्का तत्व क्या है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम मौजूद है। प्रश्न नंबर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। याद रखिए 31 पे धातु पूछे हैं, 31 पे धातु है और 32 पे तत्व पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। धातु नहीं, धातु एल्युमिनियम है, तत्व क्या है? तो चलिए इसका बता देते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम, ऑक्सीजन एक तत्व है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निष्क्रिय गैस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 34 नंबर, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। अंतिम सदस्य 33 नंबर, तो अंतिम सदस्य पूछा था होता है निष्क्रिय गैस। अब पूछ रहा आवर्त सारणी में पहला सदस्य कौन होता है? तो इसका पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका पहला धातु एक क्षार धातु होता है। तो अब चलते हैं इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 तत्व होते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। ये आवर्त सारणी का 35 क्वेश्चन था। ये पार्ट 1 था। मैं आवर्त सारणी के और 35 क्वेश्चन पार्ट 2 में बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपको आवर्त सारणी का 35 क्वेश्चन कैसा लगा। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएँ, क्योंकि आवर्त सारणी का जब पार्ट 2 आएंगे तो सबसे पहले आप ही के मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगी। और चैनल को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट पे अपना सुझाव दें। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाली है। आवर्त सारणी के 35 क्वेश्चन पार्ट 2। थैंक यू दोस्तों।